कि हम बहुत सुंदर फल लाए हैं। बोले क्या करेगा ये फल? बोले ये फल जो है हमें तुष्टि पुष्टि संतुष्टि देगा। लेकिन उस फल के अंदर क्या भरा हुआ है? पॉइजन, स्लो पॉइजन भरा हुआ है। आज शुद्धता रही कहां है? किसी भी खाद्यान्न में आज शुद्धता नहीं है प्यारे, जहरीला पदार्थ मिला हुआ है। लेकिन बचने का उपाय क्या है? बचने का उपाय केवल भगवान बचाएं तो ही बच सकते हो, और कोई उपाय नहीं। जैसे महाप्रलय और जलई जल आ जावे तो ये बचने के चांस खत्म है। लेकिन अगर उसमें भी कोई बच गया, जैसे केदार खंड में, केदारनाथ में अलकनंदा जी में एक ऐसी मोटी धार निकली जल की कि पूरा केदार खंड बह गया। लेकिन जिसको केदारनाथ जी ने बचा लिया वो बच गया, उसमें भी बच गया। बोलो बच गया कि नहीं? दूसरा एक और महाप्रलय हुआ था, कोरोना महामारी। इस कोरोना महामारी में बोलो डॉक्टरों ने हाथ उठा लिए, दवाइयां फेल हो गई, डॉक्टरों ने हाथ उठा लिए। ईमानदारी के साथ बताओ, भगवान ने जिसको बचाया वो बच गया कि नहीं बच गया? भगवान ने जिसको बचाया वो बच गया, और जो चला गया तो चला गया। ऐसी स्थिति में कृपा काम करती है। इसलिए आपके पास एक कृपा का खजाना होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि हनुमान जी महाराज की कृपा और कामदानाथ भगवान की कृपा, ये दोनों की कृपा कब होगी? जब रामायण पढ़ोगे और रामचरितमानस के अनुसार चलोगे तो निश्चित रूप से कृपा कवच बन करके आपके साथ रहेगी। आप विश्वास करिए, रक्षा करेगी रामचरितमानस की कृपा, कामदानाथ भगवान की कृपा आपके साथ सदा रहेगी और आपकी रक्षा करती रहेगी। ये कृपा में ताकत है। तो आज तुलसीदास जी महाराज के ऊपर भी कामदानाथ भगवान की कृपा हुई। बोलो हुई कि नहीं हुई? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी, तुलसीदास चंदन से तिलक देत रघुवीर। बोलो कृपा हुई कि नहीं हुई? भगवान ने दर्शन दिया है तुलसीदास जी को, तो ये तुलसीदास जी के ऊपर कृपा हुई है। किसकी कृपा? चित्रकूट में अगर भगवान राम का दर्शन किसी को हो रहा है तो वो कामदानाथ भगवान की कृपा ही मानी जाएगी। वहां के मुख्य देवता कौन है? श्री कामदानाथ भगवान है, उन्हीं की कृपा मानी जाएगी। इसलिए भगवान की कथा, राम नहीं मिले आपको लेकिन राम कथा मिल गई कि नहीं मिल गई? बोलो, कलयुग में राम की कथा ही राम है। राम की कथा आपने सुन ली तो आपको राम जी मिल गए। राम जी के मिलने का सबसे सुंदर तरीका है तो रामायण है। इसलिए रामायण को आप सुनिए और रामायण पढ़िए, रामायण से सदा जुड़िए, पूरे परिवार को रामायण से जोड़िए। भगवान शंकर ने रामायण को हृदय में रखा। देखो कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रामायण को कहाँ रखा? हृदय में रखा। गंगा जी भी आई शंकर जी के पास, लेकिन गंगा जी को कहाँ रखा? सिर के ऊपर रखा। बोलो गंगा आई ना शंकर जी के पास, तो रखा कहाँ शंकर जी ने? गंगा जी को सिर पर रखा। लेकिन रामचरितमानस को कहाँ रखा? बोले हृदय में रखा। प्यारे एक बात बताओ, सिर पर कोई चीज रखी जाए तो वो भार होती कि नहीं होती? बोलो भाई, सिर पर कोई चीज रखी जाए तो क्या होती है? भार होती है। अच्छा, हृदय में कोई चीज रखी जाए वो आधार है। हृदय में कोई चीज रखी जाए तो क्या है? आधार है। आपका बेटा छोटा है, उसको आपने उठाया तो सिर पर रखा कि हृदय से लगाया? जल्दी बोलिए। हृदय से लगाया। क्यों? वो आपका परिवार का, कुल खानदान के चलाने का क्या है? आधार है। इसलिए आपने उसको हृदय से लगा लिया
क्योंकि ये आधार है, कुल खानदान चलाने का क्या है, आधार है। और आपको बतावें, आपने किसी वस्तु को नीचे पड़ी है उसको उठाया और कहीं हृदय से लगा लिया है, तो निश्चित रूप से वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने हृदय से लगाया। बोलो भाई, भगवान राम ने भरत जी को उठा के हृदय से लगाया था, हनुमान जी को उठा के हृदय से लगाया, तो बोलो भरत जी और हनुमान जी दोनों राम जी के आधार हैं कि नहीं है? आधार का नहीं, इसलिए दोनों को ही उठा के हृदय से लगाया। लेकिन भगवान श्री राम ने हनुमान और भरत को हृदय से लगाया, तो इसका मतलब ये दोनों आधार हैं। लेकिन शंकर जी ने तो रामचरितमानस को हृदय से लगाया, राम कथा को हृदय से लगाया और हृदय के अंदर स्थान दे दिया राम कथा का, रामचरितमानस। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश राम कथा को, लेकिन समय आने पर उसको सुनाया है। अच्छा भाई, किसको सुनाया? सबसे पहले शंकर जी ने। शंकर जी ने सबसे राम कथा सुनी है, लेकिन सुनाया है पार्वती। पार्वती, जबकि पहला विवाह सती जी के साथ हुआ था, तो सती को नहीं सुनाया। सती को क्यों नहीं सुनाया रामचरित्र? इसलिए क्योंकि सती में पात्रता नहीं है, पात्रता नहीं है सती। आप कहो महाराज सती में पात्रता क्यों नहीं है? क्योंकि सती जो है संशय अपने साथ हमेशा रखती है, संशय को अपने साथ रखती है। जैसे कुछ महिलाओं की आदत होती है ना कि हमेशा संशयात्मक बुद्धि से वो रहती हैं, वो बात भी संशय की ही करती हैं। कहाँ गए थे तुम? कहीं लो, क्या बताते तुमको? हर मिनट पर बताए क्यों भाई? अच्छा, इतनी देर में आए, सही बताओ। अच्छा, आज दिन भर में कितना कमाया, सही बताओ। लो, इतना कमाया? नहीं, कमाया तो ज्यादा होगा, लेकिन बताया इतना है। बोलो, ये क्या है? संशय है कि नहीं? ये क्या है? संशय। अच्छा, महिला की बात नहीं कर रहा हूं, चलो पुरुषों की बात कर। पुरुषों का भी संशय यदि परिवार के अंदर परिवार के सदस्यों में आ जाए, तो याद रखना हमेशा विवाद की स्थिति बनी। चाहे महिला का पुरुष के प्रति संशय हो, चाहे पुरुष का महिला के प्रति संशय हो, बोलो विवाद का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा? जितने भी विवाद हो रहे हैं स्त्री पुरुषों में, वो संशय के कारण हो रहे हैं। रामचरितमानस की कथा जो भी सुनेगा, चाहे स्त्री सुने चाहे पुरुष सुने, संशय को सबसे पहले दूर करती है। बोलो भाई, राम कथा सबसे पहले किसे दूर करती है? संशय को। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। बोलो, प्रमाण मिला कि नहीं? राम कथा ये कैसी है जो स्त्री का संशय, पुरुष का संशय, बच्चों का संशय, बूढ़ों का संशय, ये सभी का संशय दूर करती है। समाज में किसी भी प्रकार का कोई संशय रहेगा ही नहीं। आज बच्चे बूढ़ों पर संशय करते हैं, बूढ़े बच्चों पर संशय करते हैं, पति पत्नी पर संशय, पत्नी पति पर संशय, गुरु शिष्य पर संशय, शिष्य गुरु पर संशय। बोलो भाई, यही स्थिति बनी हुई है कि नहीं संशय की?
संशय के कारण ही महाभारत हुआ था। किसके कारण हुआ था बोलो? संशय के कारण महाभारत हुआ था। दुर्योधन के मन में संशय रहता था, धृतराष्ट्र के मन में संशय रहता था कि मेरी कोई सत्ता न छीन ले, मैं अंधा हूं। बोलो, संशय रहता था कि नहीं कि मेरी कोई सत्ता न छीन ले, मैं अंधा हूं। इसलिए वो प्रोत्साहन दुर्योधन को देता था कि बेटा तू ललकार, फटकार, इतना भय दिखा कि मेरी सत्ता कोई छीनने न पाए। गलत प्रोत्साहन दिया कि नहीं दिया बोलो धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को कि मेरी कोई सत्ता न छीन ले, इसके लिए तू समाज में भय व्याप्त कर, इतना भय हो जाए कि मेरे हाथों से सत्ता न जाने पाए। बोलो, दुर्योधन के कारण हुआ महाभारत कि नहीं हुआ? अन्याय करना शुरू कर दिया उसने, अधर्म करना शुरू कर दिया और महाभारत की स्थिति बन गई। विवाद, सबसे बड़ा विवाद है महाभारत में, बोलो है कि नहीं? सबसे बड़ा विवाद है, जहां पर हत्याएं हो रही हैं, जहां पर अनाचार अत्याचार करने के लिए ये कौरव मजबूर हो रहे हैं, विवश हो रहे हैं। पांडव बेचारे रक्षा करने में लगे हैं, धर्म को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन दुर्योधन धर्म को मिटाने में लगा हुआ है। इसलिए संशय को अगर दूर किया जा सकता है, अबाल वृद्ध नर नारियों के संशय को दूर करने में अगर कोई ग्रंथ सफल है तो वो रामचरितमानस है। इसलिए मैं कहता हूं सभी को कथा सुनवाओ। ये मत सोचना कि बच्चे कथा सुन के क्या करेंगे, नहीं, बच्चों को भी लाओ कथा। वृद्ध ही नहीं आवे, बच्चे भी आवे, युवा भाई भी आवे कथा सुनने के लिए, जवान भी आवे, बूढ़े आए, बच्चे आए, अबाल वृद्ध नर नारी बहू बेटियां सब कथा सुनने आवे। सबका संशय दूर हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई समाज में संशय रहेगा ही नहीं। और जब संशय नहीं रहेगा तो ईमानदारी के साथ बताओ, रामराज जाएगा घर घर में कि नहीं आएगा? घर घर में रामराज जाएगा। ये आवश्यक नहीं है कि सड़कों पर रामराज जा जाए, पहले घर के अंदर तो रामराज जावे, सड़कों पे तो अपने आप आ जाएगा रामराज। आप अपने घर के जिम्मेदार हैं, चाहे तो घर के अंदर रामराज ला सकते। जब संशय समाप्त हो जाएगा तो क्या आएगा? रामराज जाएगा। बोलो, आएगा रामराज? एक संशय अयोध्या में व्यक्त किया था तो रामराज्य तो आ गया था, लेकिन इसके बाद जब संशय थोड़ा सा आया तो बोलो सीता जी को जाना पड़ा वाल्मीकि आश्रम में कि नहीं जाना पड़ा? किसके कारण जाना पड़ा बोलो? राम जी के मन में कोई संशय नहीं है, लेकिन किसी ने संशय पैदा कर दिया। तो राम राज्य में ईमानदारी के साथ बताओ वो घटना घटी कि नहीं घटी? सीता जी को कहाँ जाना पड़ा? महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाना पड़ा, केवल संशय के कारण। इसलिए ये संशय को दूर करने में सत्संग ही सहारा है। इसलिए सत्संग से जुड़िए, क्योंकि ये भ्रम के कारण, संशय के कारण घर की बर्बादियां हो रही हैं। राम कथा सुंदर करतारी, ओ संशय विहंग उड़ावन हारी। सती जी के मन में संशय है, इसलिए सती कथा नहीं सुनना चाहते। सती हमेशा तर्कयुक्त बात करती है और प्यारे परिणाम यह हुआ कि सती का त्याग करना पड़ा। भगवान शंकर ने सती का त्याग किया। अब सोचो जरा, बिन अग तजी सती यश नारी। बोलो, लिखा है कि नहीं लिखा है? कोई ऐसा जघन्य पाप नहीं हुआ था सती से, केवल इतना ही पाप मान लीजिए कि संशय के कारण वो भगवान को नहीं पहचान पाई। वो नहीं पहचान पाई। भगवान थे, शिव जी ने कहा ये भगवान है, प्रणाम करो, ये हमारे स्वामी हैं, इष्ट हैं।
लेकिन वो कथा नहीं सुनी, इसलिए वो नहीं समझ पाई। भ्रम किया। भगवान शंकर ने कहा इसका मतलब ये है कि तू मेरे भगवान का सम्मान नहीं कर सकती है, तो मैं तुझे अपने साथ नहीं रख सकता, जाओ मैं त्याग करता हूं। बोलो कितना बड़ा फॉल्ट हो गया कि नहीं हो गया है? केवल शब्दों के कारण, संशय के कारण इतना बड़ा परिणाम भुगतना पड़ा सती को कि भगवान शंकर ने त्याग किया और उधर देखा दक्ष प्रजापति ने भी त्याग कर दिया, यानी पति ने भी त्याग किया और पिता ने भी त्याग किया। वहां स्वीकार नहीं किया दक्ष प्रजापति ने, भले ही पुत्री है लेकिन गई थी पिता के घर, लेकिन पिता ने स्वीकार नहीं किया। अब बताओ, पिता 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 पिता, मैं कहता हूं कि पिता शायद मोह को दूर कर सकता है, लेकिन परम पिता से अगर तुम्हारी श्रद्धा होगी, परम पिता से तुम्हारा संबंध होगा, तो निश्चित रूप से परम पिता जो है कभी त्याग नहीं करेगा। इसलिए सभी लोग परम पिता से संबंध बना करके चले। ये संसार के जितने संबंध हैं, इन संबंधों में दूरियां हो सकती हैं, लेकिन परम पिता से यदि हमने संबंध बना लिया तो दूरियां कभी किसी से हो ही नहीं सकती, कभी किसी से दूरियां नहीं हो सकती। लेकिन हम लोग संसार से मिलना चाहते हैं और परमात्मा से दूर होना चाहते हैं। सती जी यही तो की है, परमात्मा से दूर हो गई और पिता से जाकर के मिली, और पिता ने त्याग किया तो सती जी ने कहा अब तो मरना ही पड़ेगा, अब तो जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं। एतावता सती जी ने प्राण परित्याग किया। पहले वो क्रोधाग्नि में जली है, क्रोध आया उसे, भगवान शिव से वियोग हुआ, वियोगाग्नि में जली है, क्रोधाग्नि में जली है। इसके बाद योगाग्नि में जल करके अपने आप को नष्ट कर दिया। आप लोग क्रोधाग्नि में तो जल रहे हो, ये तो मानना पड़ेगा। क्यों भाई, क्रोधाग्नि में जल रहे हो कि नहीं? थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के क्रोध आता है, इतना क्रोध